देखिए 38 पार्टियों को साथ लेकर और मीटिंग कर कर प्रधानमंत्री जी ये दिखाते हैं कि मेरे साथ 38 पार्टियां, और उन 38 पार्टियों में काफी पार्टियां, आधी से ज्यादा पार्टियां ऐसी हैं जिनके विधायक तक नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी की जो बात नहीं मानेगा तो वहां तो ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। भैया डर के आगे किसकी चलती है? तो ईडी पहुंचेगी, एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट सीबीआई पहुंचेगा, सारे डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी की बात तो लोगों को माननी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस इंटैक्ट है, मजबूती से हर बार बैठक कर रहा है, जगह जगह आपने बैठकें देखी, और इस निर्णय पर भी इंडिया अलायंस जल्दी आ जाएगा और उसकी सूचना पूरे देश की, प्रदेश की और हर जगह की मीडिया को भी दे दी जाएगी। आप 11 जनवरी को यहाँ बैठक करने जा रहे हैं, अपनी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है 80 सीटों को लेकर। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं इस बार बिल्कुल साफ 80 है, सारी सीटें 80 सीटें आएंगी बीजेपी नहीं। देखिए कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया अलायंस से जिस कदर भाजपा घबराई हुई है वो इसी बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी एक अकेला सब पे भारी। भाई एक अकेला थकेला हो गया कि 38 पार्टियां आपको दिखानी पड़ी। तो इंडिया अलायंस की ताकत यही है कि प्रधानमंत्री जी को 38 पार्टियां दिखानी पड़ रही और एक अकेला थकेला होकर 38 पार्टियों की गठबंधन कर ऐसी पार्टियों को भी दिखा रहे जिनमें आधे से ज्यादा विधायक भी नहीं। तो यही इंडिया अलायंस की ताकत है। एक बात सोचते कि प्रण के दिन जा रहे हैं सारे लोगों को लेके, अयोध्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सब लोग पहुंचेंगे। देखिए मुझे लगता है कि राम मंदिर, भगवान राम, मेरे नेता राहुल गांधी को आपने बहुत खुले तौर पर सुना होगा। उन्होंने कहा कि आस्था सबका पर्सनल निर्णय है। जिस दिन जो व्यक्ति केदारनाथ जा सकते हैं पैदल, जो कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं पैदल, अगर उन्हें भगवान राम के यहाँ जाना होगा तो किसी से पूछेंगे नहीं। जिस दिन उनके दिल में आएगा वो जाएंगे और आप सब देखेंगे और कवर करेंगे। आपका क्या सुझाव है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को जाना चाहिए राम मंदिर के उद्घाटन में? देखिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बलात्कारी, ऐसे किसानों को मारने वाले बैठे हैं जो अपने घर के मंदिर में पूजा नहीं करते होंगे, लेकिन आज भगवान राम का मंदिर लेकर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं भगवान राम की। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जीवन भर उन्होंने मर्यादा में जीने का जीवन सिखाया। अगर भगवान राम से कुछ सीखना है तो मर्यादा सीखिए, मर्यादा में रहना सीखिए। और मर्यादा सिखाती है बेटियों को न्याय देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना, किसानों के हत्यारों को संरक्षण देना। भगवान राम और भगवान राम की मर्यादा कभी नहीं सिखा सकती। लोगों को मर्यादा मैडम, उन लोगों को मर्यादा कांग्रेस आपके जो गठबंधन के घटक दल हैं जो सनातन पर लगातार टिप्पणी करते रहते हैं, वो भी तो मर्यादा में रहे, संयम में रहे। सनातन पर जितने से टिप्पणियां हुई, चाहे वो डीएमके के सांसद की टिप्पणी हो, चाहे जेडीयू आपकी गठबंधन अभी हाल ही में टिप्पणी की गई हो, जो टिप्पणियां की जा रही है। देखिए मुझे लगता है आज का मुद्दा कार्य समिति की बैठक और वाराणसी पर बेटियों को न्याय दिलाना है। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो जाल है इसमें हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि बहन बेटियां सबके घर में हैं। इन बेटियों को जिस दिन न्याय मिलेगा, मुझे लगता है मेरे साथ साथ आपकी भी जीत होगी और उत्तर प्रदेश की महिलाओं की और बेटियों की जीत होगी। अच्छा डॉली जी, न्याय की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है उनको भी साथ देंगे आप? देखिए कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है और अगर बहन जी आकर साथ खड़ी होंगी, एक महिला होने के नाते उन्हें खड़ा होना चाहिए, अगर वो आकर खड़ी होंगी तो बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉली जी, मैं ये जानना चाहते हैं ऐसे में कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगी पार्टी और कैसे इस सफल जो मुहिम आपकी है लोकसभा की, कैसे उसको सफल करेंगे? देखिए कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और मुझे नहीं लगता, मेरी खुद आज सुबह 3 बार प्रदीप नरवाल जी से बात हुई है। कई बार जब व्यक्ति एक सचिव, राष्ट्रीय सचिव के पद पर और 14 जिलों का जिम्मेदार पश्चिम प्रदेश का प्रभार लेकर बैठा, तो बहुत सारी मीटिंगें, बहुत सारी चीजें होती हैं और ये बहुत बड़ा परिवार है। गिले शिकवे हम हमारे आपस में खत्म कर लेंगे, ये कोई इतनी बड़ी बातें हैं नहीं। और कोई भी बात है, हमारे सभी पदाधिकारी, जिला शहर के अध्यक्ष, उसके अलावा भी बहुत सारे पदाधिकारी, महासचिव, इंचार्जेस सभी बैठे हैं। कोई भी बात है तो हमारे कार्यकर्ता किसी ना किसी से संपर्क कर ही लेते हैं। ये हर परिवार में होता है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं। मैडम अभी महिलाओं का मुद्दा आपने उठाया, बात कही कि 11 जनवरी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ से आप लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। आपके कार्यकर्ताओं की बात हो, समाजवादी पार्टी की हो, सब लोग यही एक बात कर रहे हैं किस सीट पे कौन लड़ेगा, वक्त नहीं मिलेगा, तैयारी में कैसे जुटेंगे। तो 11 में क्या इससे तस्वीर साफ करने जा रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी से कितनी सीटों पर तालमेल, कितनी सीटों पर आप लोग लड़ेंगे? देखिए मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते तो तय नहीं कर सकती। ये तय, इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ा गठबंधन है। जब परिवार बड़ा होता है तो उसके निर्णय भी उसी हिसाब से होते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी
सभी लोग मिलकर बैठकर अखिलेश यादव जी की पार्टी सभी लोग मिलकर तय करेंगे। और मुझे लगता है गठबंधन में कौन सी सीट किसको मिलेगी ये निर्णय तो जब सबके सामने आएगा आएगा ही, लेकिन हर पार्टी मुझे लगता है अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करती है। और कांग्रेस पार्टी भी कार्य समिति की बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरना चाहती है ताकि कार्यकर्ता अपने अपने एरिया में काम करना शुरू करें। जो भी फैसला आएगा मुझे लगता है सभी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो या गठबंधन में कांग्रेस पार्टी हो, जो भी आएगा सभी पार्टी के लोग इकट्ठे मजबूती से मिलकर ये 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने कहा कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर लिए गए हैं, सभी 80 लोकसभा सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग गठबंधन की बात करते रहे हैं, आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी इससे पहले भी लगातार कहते रहे कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस क्या इस पर भी मंथन कर रही है कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले भी जा सकती है या फिर गठबंधन के साथ भी कांग्रेस जाएगी? देखिए 80 लोकसभा सीटों पर मैंने कहा कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस, मैं कहती हूँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस गठबंधन की पार्टी होने के नाते अपनी मजबूती तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को भी देगी। और अगर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट लड़ता है तो समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मजबूती देंगे। गठबंधन का मतलब क्या है? एक दूसरे को मजबूती देना और सीटों को निकालना। इसी की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसी की तैयारी, देखिए इंडिया अलायंस की मुख्य पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अगर देश में मैं वही आपको बता रही हूँ, इंडिया अलायंस की मुख्य पार्टी है कांग्रेस पार्टी। पूरे देश में अगर किसी राज्य में, किसी शहर में, हर जगह, हर घर में कहीं ना कोई आपको कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के बैठे मिलेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात भी कर रहे हैं तो लगातार जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं वो आपको साफ पता लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी एक मुख्य पार्टी के नाते कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और हर किसी पार्टी का कार्यकर्ता जो भी गठबंधन में आएंगे एक दूसरे को मजबूती देगा। मैडम, अभी आपने महिला उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। जी, आपकी पार्टी की अर्चना गौतम थी, हस्तनापुर से चुनाव लड़ी थी। जी, तो पिछले करीब 1.5 साल पहले एक FIR हुई, इसमें बड़े नेता नेम रहे। दिल्ली कार्यालय में अपनी व्यथा सुनाने गई तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। पूरा लाइव फेसबुक पे आया। अभी तक उस घटना में जिम्मेदार किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि ये इसका संज्ञान प्रियंका जी ने लिया है और उस पर कुछ ना कुछ चर्चा चल रही है। वो जो भी होगा सबको पता चल जाएगा। लेकिन इतना लेट क्यों? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई भी चीज मंथन चिंतन किए बिना नहीं करती। मैडम बोलिए आप। मैं जानना चाहूंगा, पहले भारत जोड़ो यात्रा आपकी चली थी 5 महीने को जी, अब न्याय यात्रा चल रही है 14 राज्यों में 2 महीने के अंदर। जी, पहले नतीजे कुछ नहीं बन पाए थे, क्या इस बार लगता है आपको 2024 में कोई नतीजे पर कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेगी? हमने कर्नाटका जीता, हमने हिमाचल प्रदेश जीता और वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जीता। और नतीजे की जहां तक आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी। जब देश की आजादी की लड़ाई का बिगुल कांग्रेस पार्टी ने फूका था तो अंजाम क्या होगा ये नहीं सोचा था। कांग्रेस पार्टी ने सोचा था इन अंग्रेजों के शासन से देश के लोगों को मुक्ति दिलानी, क्योंकि देश का एक एक व्यक्ति प्रताड़ित था, परेशान था उस अंग्रेजों के शासन से। तो जब आंदोलन से निकली हुई कोई पार्टी होती है तो उसका काम होता है देश की जनता की बात करना, देश के किसान की बात करना, मजदूर की बात करना, महिलाओं की बात करना, छोटे और मध्यम वर्ग की बात करना, पिछड़ों की बात करना, हर किसी उस वर्ग की बात करना जिसको न्याय नहीं मिल रहा है। और आज मुझे लगता है अंग्रेजों से भी बुरा शासन है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो तो अंग्रेज थे, उन्हें भगा दिया। ये देश के होकर बलात्कारियों को बचा रहे हैं, ये देश के होकर किसानों को रोंदने वालों को बचा रहे हैं, ये देश के होकर 750 किसानों की शहादत पर आंसू नहीं एक इनका निकलता। और तो और जब हमारे नेता राहुल गांधी संसद के सदन में खड़े होकर शोक व्यक्त करना चाहते हैं तो ये किसानों के रोंदने के साथ वालों के साथ खड़े होते हैं और किसानों के लिए एक 2 मिनट का मौन व्यक्त करना नहीं चाहते। तो मैडम ये बताएं कि आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से इस तरह से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकने जा रहे हैं, आपने कहा, और कार्य समिति की बड़ी बैठक यहाँ होने जा रही है। आमतौर पर सीटों को लेकर के बात हुआ करती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप लोग कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। गठबंधन की सीटों को लेकर अखिलेश जी ने विचार की भाई कांग्रेस के लिए 2 सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी। और क्या इस तरह से गठबंधन में ज्यादा सीटों को लेकर के आप लोग ये बिगुल यहीं से फूक रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फूक रहे हैं, ताकि कांग्रेस कम से कम जो आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि 10 सीट या जो भी सीटें हैं उन सीटों पर आप लड़ सकते, ऐसा माना जाएगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ मोटी मोटी बात है कि
कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, इंडिया अलायंस की एक मुख्य पार्टी है जिसका पूरे देश के हर शहर में, हर राज्य में कार्यकर्ता है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के भी हर जिले, हर शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो लगातार देश की जनता की, देश उत्तर प्रदेश की बेटियों की, उत्तर प्रदेश के किसानों की, हर वर्ग की, जहां कहीं भी कोई बात आती है, अगर वाराणसी की भी कहीं बात आती है तो वाराणसी का ये किस्सा भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही वहां प्रदर्शन किया। किसी और पार्टी से पहले आपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां देखा होगा। अगर हाथरस की बेटी की बात आए तो किसी और पार्टी से पहले आपने हमारे नेताओं को 12 किलोमीटर पहले चलते देखा होगा। और रही बात गठबंधन की, तो कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी आपको कहा कि सीटों पर चिंतन और मंथन कर रही है। जो सीटें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अजय राय जी, पार्टी के प्रभारी, जो भी सीटों का, जो भी मैं कहती हूँ डेमोग्राफिक्स बैठेगा, जो भी सीटों का अनुपात बैठेगा, क्या कांग्रेस लेगी और क्या समाजवादी पहले को भी एक बड़ा संदेश देने जा रही है। बिल्कुल समिति की बैठक, बिल्कुल बिल्कुल मजबूत है। देखिए, राजनीति में हर चीज का संदेश होता है, ठीक है, और संदेश यही है कि हम लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी इस बार आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है 22 तारीख को, पूरे देश में तमाम तैयार, लेकिन कहीं ना कहीं राम भी राजनीति के केंद्र बिंदु में है। कुछ लोगों को इन्विटेशन दिए गए, कुछ लोगों को नहीं दिए गए, क्या लगता है आपको? देखिए, भगवान राम तो सभी के हैं। गीता में आपने सुना होगा कि तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, पेड़ में भी राम, पत्ते में भी राम, हर चीज में राम। कृष्ण ने कहा ना कि हर चीज में मैं, हर चीज में मैं हूं। तो भगवान राम तो कण कण में बसे हैं। किसी के इनविटेशन की, भगवान राम अयोध्या जाने के लिए किसी के इनविटेशन की किसी को जरूरत नहीं है। भगवान राम सभी के हैं। ये बड़े दुख की बात है, बहुत दर्द की बात है कि देश की आम जनता को आप भगवान राम के दर्शन करने के लिए रोक रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, राम मंदिर की अगर मैं आपको यहां बोलना चाहती हूं, और आपने अगर भाजपा के सांसद का बयान सुना होगा पीछे, उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ताला खुलवाने का श्रेय राजीव गांधी जी को जाता है। अगर उस पर अध्यादेश कोई लाया तो नरसिम्हा राव लाए। तो कांग्रेस पार्टी का तो पहले से भी ये कहना था कि भगवान राम सभी के हैं। जो न्यायालय का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि मंदिर बनेगा, और यही तो कांग्रेस पार्टी ने पहले से कहा था। आज राम मंदिर बन रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है। और मैंने जैसा पहले कहा, कण कण में राम है। राम पर राजनीति नहीं हुई। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी